हेलो दोस्तों, मैं धीरेन्द्र कुमार शर्मा एक बार फिर नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज जानेंगे हम सीटेट जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका, सीटेट पेपर नंबर 2 का विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। दोस्तों इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे, लगभग 35 क्वेश्चन जानेंगे जो हर साल सीटेट के एग्ज़ाम में सीडीपी के रूप में दोस्तों क्वेश्चन आता है। दोस्तों हम उसका क्वेश्चन जानेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। जैसे दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में फर्स्ट दोस्तों लिखा है विकास की प्रक्रिया में जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास भी शामिल हैं। में चार दोस्तों हमारे पास है दृष्टिकोणों, स्वभावों, रुचियों, आदतों। तो दोस्तों जो विकास की प्रक्रिया में तो आपके पास जीवन मूल्य हैं व्यक्तित्व और व्यवहार के रूप में, उसमें आपके पास दोस्तों क्या होगा, दृष्टिकोण होगा, स्वभाव होगा, रुचि होगा, आदत होगा। तथा ऑप्शन नंबर चौथा क्या होगा आपका, सही होगा। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल किया जाता है। पहला है ऑप्शन पहला है, इसमें ABC करके रूप में है, इनमें से बताना है कौन सा सही होगा। तो आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है, बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है, बालक में पाई जाने वाली व्यक्तित्व भिन्नताओं के लिए किस प्रकार के अनुवांशिक एवं परिवेशज जन्य प्रभाव उत्तरदायित्व होते हैं। तो दोस्तों इसमें AB सही है या BC सही है या फिर AC सही है। तो दोस्तों इसमें जो तीनों ऑप्शन है क्या है, एक बालक के विकास के लिए एकदम सही है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखा है, आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए निम्न में से क्या चुनेंगे। पहला, प्रत्येक माह उनकी लंबाई नापेंगे, प्रत्येक माह उनका वजन न तौलेंगे, प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, स्वभावों, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे, प्रत्येक माह उनके शारीरिक आकार में होने वाले परिवर्तनों की माप करेंगे। दोस्तों भाई जिसे क्वेश्चन नंबर हम पहला किए थे सेम वही क्वेश्चन नंबर 3 भी है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर तीसरा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। फिर आगे दोस्तों लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दृष्टिकोण, स्वभाव एवं आदर्श संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न अभिन्न हिस्से हैं और भाषा विकास, मानसिक चित्रण, अवधारणाओं, तार्किकता से इसका गहरा संबंध है। सभी बच्चों का स्वास्थ्य, शारीरिक विकास भी सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त नहीं है। फिर उसका दोस्तों लिखा है, मानसिक एवं भाषीय विकास, सामाजिक विकास एवं अधिगम को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। चौथा ऑप्शन है इसमें, बालक के संतुलित विकास में उनके संवेदनात्मक विकास की नहीं है बल्कि शारीरिक विकास की अहम भूमिका है। तो दोस्तों इसका जो चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन में इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन। फिर दोस्तों 5वां क्वेश्चन, किसके फलस्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन करने में सक्षम हो पाता है। उपर्युक्त सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। संज्ञानात्मक विकास का होगा या शारीरिक या फिर भाषी या फिर आपके पास संवेदनात्मक। तो दोस्तों इसका जो 5वां का जो पहला आंसर है संज्ञानात्मक के रूप में, उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर आगे दोस्तों लिखा है, मानव का विकास निम्न में से किस स्तर पर निर्भर करता है। उसकी वृद्धि पर, उसके वातावरण पे, उसकी बुद्धि पर, उसकी वृद्धि एवं वातावरण में होने वाली परिपक्वता पर। तो परिपक्वता इसकी जो हो जाएगी वह सही हो जाएगी। फिर 7वां क्वेश्चन दोस्तों लिखा है, यह कौन सी पाठ्यचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, देश की सभ्यता संस्कृति के अनुकूल, बालक के शारीरिक एवं सामाजिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, उपयुक्त में कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो 7वां का क्वेश्चन नंबर पहला और ऑप्शन पहला जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसलिए बालक का जो शारीरिक और मानसिक जो अंतर संबंध होगा यह अनुकूल होना चाहिए। फिर आगे दोस्तों लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक
विकास में सर्वाधिक मददगार होता है। तो दोस्तों कौन सा सही होगा? अगर आपको दोस्तों पता है तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसका जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों शारीरिक विकास होगा। फिर आगे दोस्तों लिखा है, जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के कारण निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को आप क्या कहेंगे? तो इस विकास को दोस्तों आप क्या कहेंगे? तो इस विकास को हम कहेंगे क्या? उसके संज्ञान की क्या हो सकती है? उसके संज्ञान में वृद्धि हो रही है, मतलब उसके जो सोचने की क्षमता हो रही है वो क्या अधिक हो रही है। फिर 10वां क्वेश्चन दोस्तों लिखा है, भाषा का संवेदनात्मक विकास निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होता है? उसके पहला है उसके शारीरिक विकास, सामाजिक विकास या फिर नैतिक विकास। तो इसका दोस्तों कौन सा सही होगा? तो इसका जो ऑप्शन होगा इसका क्या होगा? चारों सही होगा दोस्तों। फिर आगे दोस्तों लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? बुद्धि नहीं करेगा या तर्क शक्ति नहीं करेगा या भाषा प्रयोग की क्षमता नहीं करेगा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो चौथा ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सही होगा दोस्तों। फिर आगे दोस्तों लिखा है, विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप विकसित होती है। भाषा का विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास ही है। फिर चौथा क्वेश्चन दोस्तों है, तीसरा ऑप्शन, भाषीय, मानसिक, संवेदनात्मक, सामाजिक एवं चरित्र विकास विभिन्न आयु स्तरों में समान प्रकार से होता है। फिर आगे लिखा हुआ चौथा दोस्तों लिखा हुआ, क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है कि व्यक्ति की क्रियात्मक शक्तियों, क्षमता अथवा या योग्यताओं का विकास होता है। तो दोस्तों इसका जो 12वां क्वेश्चन होगा, 12वां का जो थर्ड होगा दोस्तों, इसके सामाजिक, मानसिक, भाषी, संवेदनात्मक जो विकास होगा इसमें वृद्धि होनी चाहिए दोस्तों। फिर आगे दोस्तों 12वां क्वेश्चन नहीं दोस्तों 13वां क्वेश्चन, 13वां लिखा हुआ कि आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। आपको राजू के निम्नलिखित में से किस आयाम से राजू को पिछड़ने की चिंता होगी? संवेदनात्मक विकास होगा, बौद्धिक विकास होगा या सामाजिक विकास होगा? तो दोस्तों कौन सा सही होगा? तो इसमें तीनों जो होगा, एक बालक का जो दृष्टिबाधी के रूप में है, दृष्टि के रूप में जो होगा चिंता का विषय होगा। फिर दोस्तों लिखा है 14वां क्वेश्चन, वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है जिसका क्षेत्र असीमित होता है। विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है एवं वृद्धि इसका एक भाग है। विकास सतत प्रक्रिया है जो कि बालक के परिपक्व होने के साथ साथ चलती रहती है। अब बस दोस्तों बताना केवल ए सही है, ए बी सही है, बी सी सही है या फिर इनमें से सभी सही हैं। दोस्तों कौन सही होगा? तो दोस्तों इसमें जो पहला जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? नहीं सही होगा, इसलिए कि असीमित लिखा है तो इसमें क्या होगा? केवल दूसरा और तीसरा सही होगा। फिर आगे 15वां क्वेश्चन दोस्तों लिखा है, वृद्धि भाषा और शब्द का प्रयोग परिवर्तनों के लिए विकास का प्रयोग परिवर्तनों के साथ साथ परिवर्तनों के लिए भी होता है। व्यवहारिक होगा, दूसरा परिणात्मक होगा, व्यवहारिक। दोस्तों वही ऑप्शन है, केवल आगे पीछे करके लिखा हुआ है। तो दोस्तों कौन सा सही होगा पता आपको तो जरूर कमेंट करिए दोस्तों। बुद्धि शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तन होता है। फिर उसके बाद का विकास का प्रयोग परिणात्मक होता है, लेकिन परिवर्तनों के साथ साथ इसका व्यवहारिक परिवर्तन भी होता है। सभी बच्चों का स्वास्थ्य, शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। इसके लिए किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक है? पौष्टिक आहार पे देना ही होगा दोस्तों, शारीरिक व्यायाम पे देना ही होगा, मनोवैज्ञानिक सामाजिक शर्तों पर। दोस्तों कौन सा सही होगा? तो इस पे जो तीनों ऑप्शन को क्या होंगे? सही होंगे। आगे दोस्तों लिखा हुआ है कि शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सा अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है?
बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था या फिर किशोरावस्था। तो कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही है? तो इसका जो बाल्यावस्था दोस्तों का वो क्या होगा? एकदम सही होगा। फिर आगे दोस्तों आगे जानेंगे 18वां क्वेश्चन। लिखा है इस अवस्था में लड़कों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो दोस्तों कौन सी अवस्था ऐसी है जो बढ़ जाती है उसके घूमने में? तो जो उत्तर बाल्यावस्था दोस्तों होता है उसमें बालक के किसी चीज़ की खोज करने की या फिर घूमने की तीव्रता मतलब प्रवृत्ति बढ़ जाती है। किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या है? तो दोस्तों जो किशोर होते हैं उनमें सबसे नाजुक और संवेदनशील जो समस्या होती है वो होती है यौन संबंधी समस्या। फिर आगे दोस्तों 20वां क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है कि मानव 20वां दोस्तों लिखा हुआ कि मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? तो किस अवस्था के बाद दोस्तों मानव परिपक्व होता है? तो किस अवस्था के बाद होता है दोस्तों? किशोरावस्था के बाद वो क्या होता है, किसी भी चीज़ में कोई भी काम करने के लिए परिपक्व हो जाता है। 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच की अपेक्षा लंबाई एवं मांसपेशियों में तेज़ी से वृद्धि होती है एवं 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच की अपेक्षा की लंबाई एवं मांसपेशियाँ तेज़ी से बढ़ती हैं। तो दोस्तों बताना लड़कों को और लड़कियों की। यही ऑप्शन दोस्तों हमारे पास है जिसे हम करेंगे क्या, लिखेंगे मतलब कि इसमें फिलअप करेंगे मतलब भरना हमको। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? दोस्तों इसका जो 20वां और 21वां का जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास है दूसरा वाला, पहले लड़कों फिर लड़कियों फिर लड़कियों फिर लड़कों। फिर दोस्तों आगे सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था में आरंभ होती है? तो दोस्तों किस अवस्था में आरंभ होती है? तो अवस्था है दोस्तों क्या, शैशवावस्था। फिर दोस्तों 23वां क्वेश्चन, किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों 23वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों बताइए अगर आपको पता है। तो किशोरावस्था में जो होता है कोई भी बालक किसी अदर बालक से क्या करता है, घनिष्ठ मित्र बनाने के लिए प्रवृत्ति मतलब सबसे अधिक अवस्था इसी में पाई